के लिए जोरदार तालियां। और इसके साथ हमारे एमएलए जो मड कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू से आए हैं इतना सफर काट के, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और चीफ द पैटर्न ऑफ, मैंने कहा कि ये एक प्रोग्राम इतना शक्ल लाने के लिए एक बैकएंड में एक टीम होता है जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, वो भी आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ा रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही हमारे टीम के लिए। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि वक्त हो चुका है और हमारे चेयरमैन की भी फ्लाइट डिस्टर्बेंस भाई हम यही कहेंगे आपके सवाल पे कि ऑर्फन ज़िंदगी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बच्चों के साथ हमेशा यानी खंडे से खंडे खड़ा है, और जिनके वालिदैन नहीं रहे इस दुनिया में उनके साथ बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ कोशिश करता रहता है कि इनकी ज़िंदगी को कहीं और कहीं से आसान बनाए। ज़िंदगी बच्चों के लिए दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि महंगाई बढ़ रही है और इन बच्चों के पास यानी पहले से ही इनकी ज़िंदगी में गुर्बत है। जब वालिद चले जाते हैं, जो कमाने वाले हैं वो चले जाते हैं, तो इसके बाद जो है इनकी ज़िंदगी में बड़ी अंधेरियाँ आ जाती है। मैं तो समाज को यही कहूँगा, मुकामी समाज को कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के समाज को ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ अपने इलाके में कोई भी यतीम पाए, बेवा पाए, ज़रूरतमंद पाए, इनको कुछ दें। इससे आपको गुर्बत नहीं आएगी, इससे आपकी वहाँ यानी कमी नहीं आएगी, इससे यानी आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो मैं हमेशा सबको यही कहूँगा, जितना दे सके लोगों को दे और उनकी ज़िंदगी को बेहतर की जाए। और जिंदगी मकान भी तो बना कर दे रहे हैं बेवाओं को। ब्लैंकेट के अलावा जो है अभी बर्तन बांटते हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो हमारे एमएलए साहब जम्मू साहब ने शुरुआत कराई थी बर्तन देने की, सुरेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने जम्मू से शुरुआत कराई, पूरे हिंदुस्तान में बट रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और बेवाओं को बड़ी राहत मिल रही है। घर में जब मैं दौरे पर रहता हूँ, देहातों में जाता हूँ, हम अनाज तो शुरू से बात है, आपको इसका इल्म है, तो मैंने देखा कि अनाज तो दे रहे, बर्तन नहीं होते खाने के लिए, पकाने के लिए। तो हमने फिर ये सोचा कि हम बर्तन देंगे खाने और पकाने के लिए, खाने के लिए। और जो है मकानात भी बेवाओं के तकरीबन 100 से ज़ायद मकान इसी इलाके में, वैली में बन चुके हैं और बन रहे हैं। और जैसे लोग हमारा ताउन करेंगे इसी तरह हम काम करते जाएंगे। हिंदुस्तान के लिए है, जहाँ भी ज़रूरतमंद है, जो एप्लीकेशन देता है, जो ज़रूरतमंद ज़ाहिर करता है, वेरिफिकेशन होती है, तो यानी इनकी कोई भी ज़रूरत है, कोई महदूद नहीं है, कोई भी ज़रूरत है तो वहाँ हम सब उनके लिए खड़े हैं शुरू से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज हम जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम था आज श्रीनगर में रखा था, इससे पहले जो जम्मू में हुआ है, और इसी के संदर्भ में भाई साहब चेयरमैन आनिस मूसा जी, ऑर्फन नीड्स के जो चेयरमैन हैं,
इनकी तरफ से मेरे को भी इनविटेशन था और यहाँ पे आके आज इन बच्चों से इन बच्चियों से आज मिलने का जो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए ऊपर वाला आने वाले समय में जो और भी कोई काम होंगे इनके लिए भाई साहब और हम भी इनके साथ ही हैं और इनके लिए आने वाला जो भविष्य है वो अच्छे तरीके से हो, इसके लिए जो भी अच्छे कार्य रहेंगे वो कर रहे हैं हम और आइंदा जो आने वाला टाइम है उसमें भी हम अच्छा ही करेंगे। सर आप कहाँ की बात करें, ये तो आप पहले यहाँ पे मेरे को ब्रीफ करें ये कहाँ का वाकया है। उत्तर प्रदेश की बात करें। तब हर जगह रहते हैं, अब हमारे जम्मू कश्मीर में भी थे और है और बाहर भी है। उन लोगों के कहने से और उनकी वजह से समाज नहीं चलेगा, ना ये हिंदुस्तान चलेगा। आप बखूबी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मिला जुला रहता है सब कुछ और सबकी कोऑर्डिनेशन से रहता है। और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी है उनका यही कहना है कि जो 2047 से हमने विकसित भारत बनाना है, उसी के संदर्भ में हम सभी लगे हुए और आप सभी मीडिया बंधु आपका भी सहयोग रहता है। आप सभी के आशीर्वाद से आने वाले समय में सब कुछ ठीक ही होगा। भारत माता की, भारत में रहते हैं तो भारत माता की जय बोलने में क्या हर्ज है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है हमें इजाजत देता है अगर उस बात को आप जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसमें जय बोलने वाली कौन सी कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं है।